माइनस एच इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कार्बन इज बॉन्डेड टू, नहीं नहीं, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर्स आर नॉट प्रोवाइडेड। नो कैलकुलेटर इज प्रोवाइडेड। ये कहाँ से पता चल गया ऑन स्क्रीन का कैलकुलेटर तुमको मिलता है? क्या? कंप्यूटर पे? सर कौन सा एग्जाम के लिए? वो बोल रहा है some atoms are attached to C and the C is attached to a center which has lone pair. ठीक है? So what happens is this lone pair comes in, forms a pi bonded system, and this goes out. So it forms something like this: C, sorry, X, X, X minus, and double bond A and एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो इसका होगा, this is going to take place with this also. So net hyper conjugative structure जो हमको दिखेगा वो दिखेगा, ये पार्शियल बॉन्ड हो गया है, आई मीन सिंगल बॉन्ड से कम स्ट्रेंथ, ज्यादा बॉन्ड लेंथ, एंड ये वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड से थोड़ा बेटर हो गया है। इज दैट ओके? यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इन सब पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इज दैट ओके? यस। हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड। हम्म। बेसिकली डेफिनेशन वगैरह अगर सोचेंगे तो क्या होगा? lone pair of a system is getting delocalized with a sigma bond। ठीक है? Delocalization of high energy electrons carrying orbital high energy electron, that is lone pair, with a sigma BMO of CX bond। ठीक है? This can also be considered as minus H। minus H क्यों? जनरली लोन पेयर किसके पास रहता है? लोन पेयर डोनर कौन होते हैं? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इनकी जनरल टेंडेंसी पुलिंग होती है, बट यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग की तरह बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है? पिछले वाले नॉर्मल तीनों जो इफेक्ट थे, दे आर कॉल्ड प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड माइनस एच इफेक्ट।
सर माइनस एच सर, वो वापस बताओ, नहीं सुना। हाँ, इस रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को माइनस एच इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। सर तो माइनस इसमें एच, रिवर्स क्या हुआ वो मुझे नहीं समझ। अरे रिवर्स हुआ, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की होती है ना, या बॉन्डेड पेयर्स को अपनी तरफ पुल करने की, इंस्टेड ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है बॉन्डिंग के लिए। सो अच्छा हाँ 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 सर। माइनस बेसिकली इसको इस अकाउंट पर बोलते हैं। अर्लियर केसेस, electron cloud was moving away from saturated carbon center. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये सैचुरेटेड कार्बन सेंटर है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इधर बॉन्डेड है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस, बिकॉज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। फ्री रेडिकल इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे तरफ ट्रांसफर हो गई है। पाई बॉन्डेड सिस्टम, अगेन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे तरफ ट्रांसफर हो गई। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, टुवर्ड सैचुरेटेड कार्बन हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रही है, राइट।
Therefore, it is known as named as माइनस एच इफेक्ट. ठीक है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को CX bond. It follows a general order of CF3 has greater tendency than CCl3, which has greater tendency than CBr2. Sorry, CBr3 greater than CI3. तो जैसे कॉन्जुगेशन के टाइम पर हम लोग देखते थे ब्रिजेड वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ब्रिजेड कार्बन्स पर लगे हुए हाइड्रोजन जो होते हैं, they do not participate in hyperconjugation. Are we getting this point? Yes, sir. Atoms do not participate bridgehead atoms do not participate in hyperconjugation, just like conjugation. Apart from that, lone pair carrying atoms bonded to or directly bonded to double bond carbon, directly bonded to double bond bonded carbon do not show hyperconjugation. Okay.
फॉर एग्जाम्पल, let me put something over here. नहीं ठीक है चलेगा। सो ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है, 3 लोन पेयर्स, बट स्टिल यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्या? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में रहेगा, दैट इज वन रीजन डेफिनेटली। एंड द अदर रीजन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड आइडर टू दिस और टू दिस कार्बन, they are stronger than single bonded carbon. These bonds are going to be stronger than single bonded carbon, or bond between carbon and hydrogen in a single bonded carbon, single bonded system, that is going to be weaker compared to this sp2 hybridized single bonded carbon hydrogen bonds. ठीक है, so we can take a small example. It's going to be something like this. तीन बनेंगे स्ट्रक्चर, राइट? एक बार में ऊपर वाला एफ इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा और यहाँ डबल बॉन्डेड ओ बन जाएगा। दूसरी बार में मेरी साइड वाला एफ माइनस बन जाएगा, ये एफ रहेगा, ये डबल बॉन्डेड हो रहेगा। एक सेकेंड, पी डबल बॉन्डेड ओ, एफ, एफ, एंड ये वाला एफ माइनस हो। सो द नेट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सी, सी, some double bond character, some half bonding. It is just slightly weaker than single bond, और यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब देखो इनका इफेक्ट जो होगा ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके पर होगा। मतलब यहाँ पर मान लो बाजू वाले कार्बन में, यहाँ पर फ्लोरीन के बदले एक और कार्बन आ गया, जो मान लो कार्बन आयन निगेटिव चार्ज। ठीक है, अनायन का मतलब निगेटिव चार्ज होता है। और दूसरा कंडीशन लेते हैं कार्बोकटायन। ठीक है, तो अगर जब ये कार्बोकटायन होगा, ये वाला सेंटर, ये जो यहाँ पर मार्क सेंटर, सर पहला दूसरा केस वापस एक बार किधर तो लिख दो। क्या क्या, सॉरी। मतलब आप अभी बोल रहे थे ना कि दो हाँ केस मैं लिए बता आपने, रहा हूँ, वो कौन से थे? डिटेल बता रहा हूँ एक्चुअली, वो मार्कर ढूंढ रहा था इसको हाईलाइट करने। आई कैन हैव टू केसेस, एफ को रिप्लेस करता हूं मैं सी प्लस से, और दूसरी बार में सी माइनस। ठीक है,
तो अभी क्या होगा कि इस रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अगर C प्लस रहा तो इसका प्लस डेंसिटी जो होगा, पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी जो है, दैट विल गेट filled up to an extent. Is that okay? And that filling up will enhance the stability of this C plus system. Am I making sense? बट अगर यहां पर C माइनस रहेगा तो इसके ऊपर चार्ज, नेगेटिव चार्ज कंसेंट्रेशन बढ़ेगा इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, एंड दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द स्टेबिलिटी. सो माइनस एच इफेक्ट जो है वो कार्बो अनायन अगर रहता है, कार्बन आयन, तो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा. प्लस एच इफेक्ट का क्या होगा रिस्पॉन्स? इसके उल्टा होगा, वो कार्बो अनायन को स्टेबलाइज करेगा और कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज करेगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सर नहीं समझा, वो एक बार क्या? वापस। सर ये वाला पॉइंट वापस बताओ। सी प्लस और सी माइनस वाला। नहीं समझा मुझे फिर से. हाँ, और कार्बो अनायन जो है वो अनस्टेबल होगा. हेलो? हाँ थर, क्या बोल रहे हो तुम, फिर से बोलो. सर कार्बन और कार्बोकटाइन का एक बार वापस बताओ ना। हाँ देखो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि F यहाँ, अज्यूम करते हैं यहाँ पर C प्लस है. ठीक है, तो पहले से C प्लस था, अभी नो बॉन्ड रेजोनेंस के बाद इसका प्लस चार्ज जो है वो पार्सली क्या होगा, फिलअप हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? ये वाला डिस्पर्स हाँ। होकर के चार्ज जिसके ऊपर आ गया, तो फुल प्लस से ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया. पार्शियल पॉजिटिव हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसकी कम हुई. तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हुई अगर इसकी, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब दूसरा कंडीशन, मान लो ये C माइनस है. ठीक है, पहले से C माइनस था, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो माइनस के साथ साथ एक और डेल्टा माइनस आ. हाउ इज दिस गोइंग टू इम्पैक्ट अस? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, कंसेंट्रेशन ऑफ डेंसिटी हो गया. तो दैट इज अगेन नॉट अ गुड स्टेट. चार्ज का वेदर पॉजिटिव और निगेटिव जितना इंटेंसिफिकेशन होगा, इंटेंसिफाई होगा, दैट इज बैड फॉर आवर सिस्टम, systems stability और potential energy. Is that okay? ये क्लियर है अथर देश पांडे? हाँ सर। ओके. सो कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा ये माइनस इफेक्ट. ठीक है ना? अभी हम लोग ये यहाँ पर सिर्फ डिस्कस कर लिया, अभी इस चीज को हम लोग सेपरेटली फिर से करेंगे, कार्बोकैटायन वगैरह चलता. ठीक है, और एसिडिटी बेसिसिटी पर इनका क्या क्या कैसे कैसे इफेक्ट होगा ये भी हम लोग देख लेंगे. ओके, अभी मैं एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से करवा लेता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आपसे कराना है, यू गाइस हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव. सो द डायग्राम. यस यस, व्हाई नॉट. क्वेश्चन नंबर 1 इज find the number of hyper conjugating H atoms.
अभी ऊपर करूँ थोड़ा, इन फॉलोइंग। CH3 प्लस, CH3, CH2 प्लस, CH3, CH प्लस, CH3, 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 CH3 प्लस, CH3, CH2 डॉट, CH3, CH डॉट, CH3, 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 CH2 डबल बॉन्ड CH डॉट, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH3, CH3 CH3
हम्म। और ये नोट कर लिया हम लोगों ने। हाँ सर, हो गया। सारे लोगों ने नोट कर लिया। ओके गुड। दो क्वेश्चन और ऐड करने हैं मुझे। वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। एक्चुअली स्टेबिलिटी ठीक है चलो, कभी ना कभी तो पढ़ना ही है। और कार्बोकैटायन क्या होता है, कैटायंस तो आइडिया है हम लोगों को। क्या, वो ये भी नोट कर लो फिर, दो क्वेश्चंस और। आइडेंटिफाई स्टेबिलिटी ऑर्डर।
सो इसको एक बार फटाफट अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग। चलो कोई नहीं, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स? हेलो। सर CH3+ वाला। कौन सा? का पार्ट, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स? यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स हैं? नहीं, दिस हैज जीरो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन। सेकेंड में 3। उमंग, उमंग हाँ सर। हाँ कर लिया है आपने? हाँ सर। मैं सर वो। मैच करते जाइएगा, कुछ गलत को ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। हाँ सर पूछो। This is going to have 6. This has 9 hyperconjugating hydrogens. This has 3 hyperconjugating hydrogens. 3। हाँ। 6, 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर फिर से 9, यहाँ पर सर 9 कैसे? सर 12। 11 वाले में 9 कैसे? 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। तीन, 3 और 3। हाँ सर समझा। ठीक है। 12 वाले में 12 है, 13 वाले में 4 है, 14 वाले में हाइपर कॉन्जुगेटिंग 2 और 2 4 है। ठीक है, 2 इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेट करेगा, 2 इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेट करेगा। यहाँ पर कुल मिला करके 3 2 5 और 2 7 है। यहाँ पर 3 4 7 यहाँ पर भी है। यहाँ पर कुल मिला करके 2 है।
इस साइड वाला हाइड्रोजन जो है ब्रिजहेड होने की वजह से नहीं हाइपर कॉन्जुगेट करेगा। यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर सिर्फ 1। इज दैट ओके? हेलो। हम्म। सो फर्स्ट वाले का ऑर्डर 4 3 1 2, सेकेंड वाले का ऑर्डर 4 3 2 1, थर्ड वाले का क्या रहेगा? सर सेकंड वाले का ऑर्डर कैसे किया? हाँ, इसमें देखो, सबसे पहले देखो, बेसिकली ये होता है कि कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों को साथ में लेके चलना होता है हमें। तो अभी ऐसा होता है कि हाइपर सॉरी, इस वाले केस में अगर देखते हैं तो ये कार्बोकैटायन जो है वो एक रेजोनेंस, ठीक है, +3 + 3, सॉरी 3 + 2 5, +2 7, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन। बेसिकली 3 2 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग और एक रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पर ये एक रेजोनेंस और 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पर टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजेशन है, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन सिर्फ जहां पर मिल रहा है वो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में कम रहेगा, स्टेबलाइज्ड। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब इन दोनों में जिनमें रेजोनेंस है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेंगे वो विन करेगा, जिसमें ज्यादा रहेंगे वो विन करेगा। सो दिस वन इज गोइंग टू हैव हायर स्टेबिलिटी कंपेयर टू दिस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका उससे कम होगा और इसका सबसे कम होगा। सी वाले में 1 और 2 दोनों में 9 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग एंटिटीज है। एक में हाइड्रोजन है और एक में ड्यूट्रियम है। नाउ ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूट्रियम में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है? कार्बन ड्यूट्रियम या कार्बन हाइड्रोजन? हेलो। हेलो। हाँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या हाँ सर। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूट्रियम में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होगा? तो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग होगा। कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रांग होगा कार्बन ड्यूट्रियम से। बुद्धू लोग सब गड़बड़ करोगे। ड्यूट्रियम का किसी के साथ भी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है नॉर्मल से। ये बात याद रहेगा, पहले भी शायद बताया है, नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन से कार्बन ड्यूट्रियम का बॉन्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। एक बार चेक। ओके। सर AgCl जनरली ये होता है कि रेजोनेंस कम से कम चाहिए होता है, या फिर एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हमें रेजोनेंस तो चाहिए होता है, ठीक है। हाई पा सो जैसे इसमें डेफिनेटली नहीं होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अस। ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद भी देता है, हाँ, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन जो होता है ना वो सिग्निफिकेंटली स्टेबलाइज्ड होता है। इट इज एज गुड और एज ये
stabilized as this carbocation, in fact more than this. ठीक है, ये एनर्जेटिकली प्रूवन है. 3 डिग्री carbocations are more stabilized than this one. ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि हमको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा. अभी कार्बोकेटाइन वाले में इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में बता दूंगा विथ एनर्जी वैल्यू मोस्टली. तो फिर इसको ध्यान में रखना होगा. और ये मतलब बेसिकली ध्यान में ये रखना है कि पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में जितनी हमको एनर्जी मिलती है एक पाई बॉन्ड के, उससे ज्यादा एक्चुअली 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन से मिल जाता है. 9 इवन 8 भी रहेगा. 6 से ज्यादा हुआ तो पाई बॉन्ड के बराबर का कॉन्जुगेटिव एनर्जी जो होता है वो हमको हाइपर कॉन्जुगेशन से मिलने लगता है. बेंजाइलिक वाला ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा कॉन्जुगेशन की वजह से. ये यस भी सर। नहीं होगा. ये होगा ट्रोपोलियम कटायन बनाएगा, एरोमेटिकली स्टेबलाइज्ड है. ये भी होगा साइक्लोप्रोपीन. साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन बनेगा which is again aromatically stabilized. एंड ये सेवेंथ वाला जो है कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होएगा कार्बोकैटायन एंड देयरफॉर दिस कैन आल्सो. इज दैट ओके? नेक्स्ट वन इज we have to compare bond length or bond strength, bond energy, order of marked hydrogen bond, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई ये सारे दिए हुए हैं हम लोगों को. now we now we have to see which one is strongest and which one is weakest. ऑर्डर बेसिकली हमको देखना है कि क्या है ऑर्डर. तो हम लोग इसका ऑर्डर जो है ना कैसे देखते हैं, हर एक बॉन्ड को मैं इंडिविजुअली ब्रेक करूंगा. ठीक है, और कैसे ब्रेक करूंगा, इनको फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करना होता है. मान लो ये हट गया फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचेगा. अब ये फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है, मेरी बॉन्ड एनर्जी जो है उतनी कम होएगी. सॉरी, नहीं नहीं, स्टेबल अगर बन रहा है ना तो कम रहेगा. ठीक है, टूटने के बाद अगर स्टेबल हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम रहेगा, और टूटने के बाद अनस्टेबल हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. बेसिकली आइडिया ये होता है. हमारा कोई भी इधर चीज है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CH2, और ये बॉन्ड में ब्रेक कर, तो ये अगर ब्रेक करता हूँ बॉन्ड में, तो दैट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग सम एनर्जी. और बॉन्ड ब्रेकेज के बाद हमेशा हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है. दैट इज वन वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग. सपोज इनिशियली मेरी एनर्जी लेवल ये है, ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी देने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एक्सपेक्टेड उसका ये था, लेकिन अभी वो स्टेबलाइज होकर के ये फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है. स्टेबलाइजेशन की वजह से इतनी एनर्जी कम हो गई है. ठीक है, तो
ये स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, इसके स्टेबल होने की वजह से हमारा नेट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हुआ वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर ये स्टेबलाइज नहीं हुआ होता, इसी लेवल पर रहता या कम स्टेबलाइज होता, ठीक है, तो आई वुड हैव टू गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है सारे लोगों के? आर वी गेटिंग दिस फैक्ट? यस सर। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन्स है, ठीक है ना, उनकी टेंडेंसी कैसी है? दिस इज अलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये सॉरी, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ये अगर फ्री रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल बनता है, तो हमारे पास स्टेबलाइजेशन के लिए एक तो रिंग रहेगा और इधर से दो हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। दिस वन इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबलाइज्ड, नो डाउट अबाउट इट। इज दैट ओके? फर्दर, सेकेंड थिंग इज, अब इसकी बात करें या इसकी या इसकी, ठीक है, तो ये सी डी और ई जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होने वाले पोजीशन। अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाया मैंने तो टोटल स्टेबलाइजेशन के लिए हाइड्रोजन जो होंगे दो यहाँ पर होंगे और एक यहाँ पर होगा, तीन, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो दो तीन पांच तीन आठ रहेंगे, और इसको अगर मैंने ब्रेक किया तो आई हैव वन हाइड्रोजन टू कॉन्जुगेट एंड स्टेबलाइज। इसके लिए तीन, इसके लिए आठ, इसके लिए एक, और इसके लिए कोई नहीं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा स्टेबिलिटी का या बॉन्ड स्ट्रेंथ का? बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम एनर्जी इसको दे करके तोड़ना पड़ेगा हमको। सो बी इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट वन। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी सबसे कम इसकी होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी? द नेक्स्ट वन इज डी, उसके बाद सी, इसके बाद ई, और सबसे आखिरी में ए। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो? यस सर। ओके। इसका आप लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो मुझे एक बार भेज देना क्लास के बाद। आई जस्ट चेक इट। ओके। Next thing we are going to discuss is inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? द
bonded pair of electron gets shifted towards one or the other atom because of their difference in electronegativity. And इसमें ये होता है, it's like magnet and nail. मान लो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका ये वाला पार्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, अगर ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता तो इसकी पुलिंग कैपेसिटी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचता, ये वाला एटम, एक एटम, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती तो ये अपने बाजू वाले से बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिक करता है, एंड दैट इफेक्ट ट्रेवल्स अप टू 4 कार्बन. हाँ, सो इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक तरफ बायसली शिफ्ट होने की वजह से देयर कम्स अ delta positive charge, which in turns increases the temporary electronegativity, and thus this atom or this center will be capable of pulling the electron density bonded to it from various neighboring atoms. ये बात समझ में आ रही है इंडक्टिव इफेक्ट में? So what I am trying to say is, suppose यहाँ X है, X या Cl ले लेते हैं डायरेक्टली, ये CH2 से जुड़ा हुआ है और ये CH2 इस CH2 से जुड़ा हुआ है, ये फाइनली CH3 से जुड़ा हुआ है. तो क्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स नेचर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, यहाँ पर डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो ये अपने आगे वाले का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ स्लाइटली पुल करेगा, एंड सेम इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर. क्या? हाँ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गाइडेड ये होता है. नहीं समझा मुझे. हाँ हाँ, ऑब्वियसली फ्लोरीन अगर यहाँ पर होगा तो इफेक्ट फोर्थ कार्बन पे ज्यादा फेल्ट होएगा, जनरली नहीं जाता है. ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? पोलराइजेशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी towards more electronegative atom
polarization of bonded electron density to more electronegative atom leads to development of partial positive charge on the other atom. This atom holds the electron density from next atom in the chain towards itself. This phenomenon generally percolates to क्या आज कितना नहीं नहीं और संडे को एक लेक्चर रहेगा संडे को मैं लाइव कर दे दूंगा तुमको सॉल्व कर दूंगा संडे क्या फ्राइडे सैटरडे को कल ही हाँ अच्छा आरपी वाग वाले की बात कर रहे हो हाँ वो मंगा के वो भी मैं दे देता सर कौन सा? चलेगा मतलब नेक्स्ट वीक में दे दूं तुम लोग कर लोगे सर क्या? आरपी वाग वाला टेस्ट है सर फर्स्ट ये हाँ दिस फेनोमेना जनरेट नेक्स्ट वीक। क्या बोल रहे हो सर नेक्स्ट वीक। हाँ अच्छा तुम लोग को फॉर्म दिया था फिल करने के लिए हाँ वो लेते आना हर से तुम भी अपना लेते आना सर क्या? सर फॉर्म आपका दिया आवाज था ना क्या आ रहा है? हाँ तो वो फॉर्म दे कौन सा देना फॉर्म? अभी कौन सा फॉर्म एडमिशन फॉर्म तो मुझे याद नहीं है सर, आपने कब दिया था? बताइए घर पे ढूंढना generally percolates up to 4 atoms in the chain with decreasing intensity ठीक है अब ये पोलराइजेशन में इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं प्लस आई एंड माइनस आई प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट और this overall thing can also be said as redistribution of electron density due to polarity ठीक है redistribution
of electron density due to EM differences. Is that okay? Inductive effect are two types. Inductive effect or two types. प्लस आई का मतलब होता है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब ये होता है कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा। अब यहां पर अगर कोई और एटम लेकर के आते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन ये कार्बन जितना हाइड्रोजन का खींचता है उससे ज्यादा अगर खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज को हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। इज दैट ओके? मतलब नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी मतलब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपनी तरफ खींचता है सो दैट डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप हो। राइट। नेक्स्ट थिंग इज डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप हो। अब H को किसी और एटम से मैं रिप्लेस करता हूं जो जितना हाइड्रोजन दे सकता था उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुझे दे रहा है। ठीक है। हाँ ऑब्वियसली हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा तो प्लस आई इफेक्ट होगा और H या H के ऊपर का कोई भी एलिमेंट रहेगा तो इट इज मोस्टली गोइंग टू बी ES। Second thing is सो बेसिकली यहाँ पर ये हुआ H से जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C पर आया उससे ज्यादा A की वजह से आ रहा है तो I'll say A has source plus I effect। ठीक है। A has to be less electronegative than A has to be less electronegative than H। Next thing is minus I, decrease in electron density with respect to hydrogen। So basically if I have CH bond, again
and I have some system CB where electron density is almost not shifting. ठीक है? So B has to be more electronegative compared to H number one. ठीक है, तभी ऐसा हो पाएगा. Am I making sense? In हाँ fact, सर। so B should be more electronegative than H. अब इनके आफ्टर इफेक्ट क्या क्या होंगे? प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स अच्छा, इससे ज्यादा इफेक्ट फिर हमारा ये वाला एंटिटी जो होगा दिस विल हैव, और ये इन टर्न CH3 से ज्यादा रहेगा, और ये फर्दर ट्रीटियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन तक रहता है. माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लो. दिस इज अ माइनस आई, सॉरी, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजिंग, नॉट ओनली दिस. ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरह का एंटिटी भी रहता है ना, NH माइनस, ठीक है, और ये कहीं पर बॉन्डेड है, दिस इज ऑल्सो अ प्लस आई इफेक्ट शोइंग एंटिटी. प्लस आई क्यों प्लस आई होता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, बट निगेटिव चार्ज फुल आने के बाद O माइनस, उसका रेडियस एक्सपैंड हो जाता है आउटर मोस्ट, एंड उसकी होल्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर से डिक्रीज हो जाती है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ गुड साइट फॉर अटैक.
हेलो सर। हेलो हाँ सर, आप नेक्स्ट वीक को जो मतलब रख रहे हो एग्जाम आरपी वाक का, तो फिर हम लोग का ये भी रहेगा जेई और एमएससीटी वाला। हाँ सर फिर या तो आरपी वाक वाला नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कर सकते हैं, हाँ, या वो फिर जेई वाला। कर सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? वो बोला कि टेस्ट अगर अभी होगा सर ये वाला, तो फिर आरपी वाग वाला नेक्स्ट वीक लेंगे। सर आप ये टेस्ट लोगे वो कैसे, मतलब कितने चैप्टर्स का लोगे? हाँ, मैं चैप्टर्स बता देता हूँ। मैथ्स में ये मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा नहीं, 2 से 3 चैप्टर रहेंगे। तीन तीन, दो दो, तीन तीन हाँ चैप्टर। उतना तो नहीं। तो एक क्वाड्रेटिक, बैठ बैठ जाओ। क्वाड्रेटिक रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, और मैथ्स में क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, और बाइनोमियल। केमिस्ट्री में मोल, एटॉमिक, गैस, और फिजिक्स में अप टू एनएलएम। ठीक है। सर 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 और ये तो फिर मूल एक में दिन वो में रिडॉक्स तीनों रहेगा, वगैरह? लाइक सीईटी, एडवांस और मेंस, नहीं, एक या दिन फिर? हो जाएगा, अलग अलग दिन रहेगा। हाँ सर सर वैसे। मोल वाले में रिडॉक्स रहेगा? हाँ, मोल में इंक्लूडिंग, मोल का मतलब पूरा, अच्छा ओके। इंक्लूडिंग रेडॉक्स। ओके। माइनस आई इफेक्ट showing entities, some of them are Nr3 plus, this is greater than NH3 plus क्या? अच्छा, माइनस ये N माइनस ना, N माइनस की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। नहीं, एक एक्सपेंशन, सर इनऑर्गेनिक से नहीं आने वाला है? क्या? इनऑर्गेनिक से? हाँ, इनऑर्गेनिक से भी आएगा ना, अगला वाला पे टेस्ट में। या एक काम करता हूँ इसमें ना, केमिस्ट्री में गैसेस को छोड़ देता हूँ, ये ले लेता हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सर और केमिकल बॉन्डिंग भी डाल दो ना। केमिकल भी डाल दो। हाँ सर सर। नहीं, केमिकल नहीं सर, थोड़ा। नहीं नहीं, सर मुझे ना गैसियस केमिकल के केमिकल एक साथ स्टार्टिंग वाले में करेंगे, और प्रॉब्लम हो रहा है। गैसियस केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल इक्विलिब्रियम एक साथ करेंगे। फिर आयनिक, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, एंड नोमेनक्लेचर एक साथ करेंगे, एंड फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सर एक और क्वेश्चन है कि ये जो बोलो। टेस्ट है मतलब वो 11th वालों के साथ आप बना रहे हो क्या? नहीं, सर तो फिर मैथ में थोड़ा कैलकुलस का एक चैप्टर डाल दो ना, बीटी की जगह, बीटी मैंने किया ही नहीं है इसलिए। कैलकुलस का एक चैप्टर डाल दो। सर 11 मतलब वालों के सीक्वेंस साथ एंड नहीं क्यों ठीक है, बनाओ बायनोमियल मतलब? थ्योरम। कैलकुलस का डाल दो। सर कौन सा मतलब डालना है? बायनोमियल की जगह, क्योंकि हाँ, बायनोमियल को थोड़ा टाइम लगेगा इसीलिए। अरे कौन सा चैप्टर डालना है वो बोल।
इन तीनों में ऑर्डर क्या रहेगा? 1 2 3 में 3 is going to be most unstable. सबसे ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर रहेगा 3 इंडक्टिव इफेक्ट 3 में सबसे ज्यादा, और अनस्टेबल भी इसीलिए ये सबसे ज्यादा रहेगा, फिर 2 और फिर 1। सर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा 3 में है ना? क्या? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा 3 में है ना? हाँ, ठीक है। तो वो सबसे स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल रहेगा ना, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर मैं ये लेता हूँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज मोर स्टेबल देन 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ये रहेगा, और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा। सॉरी, स्टेबिलिटी बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा, हायर पोटेंशियल एनर्जी, और स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, लेस स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल, ठीक है। और यहाँ पे लिख हाँ। दे ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या? 3 greater than 2 greater than 1, order of stability, it's 1 greater than 2 greater than 3। यहाँ पर 1 2 3, order of inductive effect plus order of stability, दोनों ही क्या रहेगा? 3 greater than 2 greater than 1, ठीक है। We can take one more example. Suppose फ्लोरीन को हम अटैच कर देते हैं CH2 एंड CH2 प्लस, और इस फ्लोरीन को दूसरे वाले मॉलिक्यूल में CH2 CH3 CHF एंड CH2 प्लस। सो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर होगा? यहाँ पर कम होगा, 1 में इंडक्टिव कम होगा 2 के कंपैरिजन में, स्टेबल कौन होगा ज्यादा? 1 ज्यादा स्टेबल होगा 2 के कंपैरिजन, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, 1 is less than 2, order of stability, order of stability
one is more stable than two. Is that okay? Last point, inductive effect. Tritium has highest, deuterium follows it, and hydrogen follows it. ठीक है? Order of TDH, order of plus I effect. ठीक है? ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं एंड कल के दिन में सर स्टेरिक मुझे थोड़े क्वेश्चंस देना। क्या क्या मुझे थोड़े क्वेश्चंस दे। बोलो ना। सर मतलब 2-3 हमें 1 मिनट निकाल। 2-3 दो में 1 सेकेंड रुक जाओ ना।